नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं बहुत चर्चा है। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज छत्तीसगढ़ में एक विषय को लेकर खूब चर्चा है, सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर। वो ये है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता, रायपुर सांसद, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल एक कार्यक्रम में गए। छत्तीसगढ़ में जो कार्यक्रम हुआ राजधानी रायपुर में, उस कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष भी शामिल थे और दोनों नेताओं के बीच जो बातचीत हुई, जो चर्चा हुई, उसको लेकर एक अलग तरीके का माहौल बनता नजर आ रहा है। आज उसी पे चर्चा करेंगे। दरअसल हुआ ये कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल हमारे साथी हैं, वो कांग्रेस की मदद करते रहते हैं, वो कांग्रेस में रहें या न रहें, कांग्रेस के साथ हैं। ये बहुत बड़ा बयान हो जाता है क्योंकि राजनीतिक जीवन में जब दो पार्टियां अलग अलग हैं और इस तरह के बयान आए कि वो हमारे साथ हैं, तो चर्चा जरूरी हो जाती है। हालांकि बृजमोहन अग्रवाल ने उस कार्यक्रम के बाद, छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के बाद कहा कि मैं कहीं भी रहूं अपनी पार्टी में रहूंगा और जब तक जिंदा रहूंगा अपनी पार्टी में रहूंगा। ये बातें हुई, लेकिन सियासी बातें हैं, सियासी बातों पर चर्चा जरूरी हो जाती है, इसलिए आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम अपने मेहमानों से मिलवाएंगे। तो छत्तीसगढ़ संघर्ष परिषद का गठन पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ला ने किया था। उन्हीं के परिवार के सदस्य आज इस संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी मंच पर ये सब बातें हुई। आज इसी बातों पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए विजय शंकर मिश्रा जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रदेश प्रवक्ता संजीव शुक्ला जी हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हैं। चर्चा की शुरुआत मैं विजय शंकर मिश्रा जी से करूंगा। विजय जी, सबसे पहले तो ये कि बृजमोहन अग्रवाल को लेकर चरणदास महंत का जो बयान आता है कि वो हमारे साथ हैं, हमारी मदद करते हैं, इसे बीजेपी किस तरीके से देखती है, पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, चरणदास महंत जी का ये अपना बयान है। मदद कई प्रकार की होती है। सामान्यतः कोई भी जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि होता है, तो जीतने के बाद तो जीते जनता होती है, चाहे वो कांग्रेस के लोग भी जनता की श्रेणी में ही आते हैं, नागरिक की श्रेणी में आते हैं। कभी उनका दुख सुख रहा होगा तो उसमें दुख सुख में शामिल हुए हों, या किसी प्रकार का जैसे जो नियम के अनुसार है अगर काम करा दिए हों तो उसको लेके उन्होंने बोला होगा। एक नॉर्मल चीज़ है। और हर नागरिक या जनता का काम करना तो एक कोई भी जनप्रतिनिधि का काम है। कोई पार्टी से बंधा हुआ ऐसा नहीं रहता कि कोई दुश्मन हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ रहा होगा विषय। अब हट के कोई ऐसा काम तो इतने वरिष्ठ नेता हैं बृजमोहन अग्रवाल जी के किसी के लिए करेंगे नहीं, या पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो कभी शामिल भी नहीं होते हैं और पार्टी के लिए ही हमेशा काम करते रहे हैं। वो लोग पुराने नेता हैं, पार्टी के बेस रहे हैं लोग, बड़ी मेहनत किए हैं। तो ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं है। इसका एनालिसिस लोगों के द्वारा गलत किया जा रहा है कि वो इनके बयान का कई बार ये भी होता है कि कांग्रेस के नेता ऐसा बयान देते हैं जानबूझकर कि एक माहौल बने, फूट दिखे, लेकिन ऐसा फूट भी नहीं है, ना माहौल खराब है, सब अच्छा है पार्टी में। वो पार्टी में कल भी हमारी बैठक थी, उसमें उपस्थित रहे, लगातार हर बैठक में रहते हैं और उनको महत्वपूर्ण जगह दी जाती है, इज्जत दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। पार्टी में उनका स्थिति बहुत ऊँची जगह में है और कुछ ऐसा नहीं है जबरदस्ती। एक मुझे ठीक है। लगता है कि ऐसा डिप्लोमेटिक बयान दिया गया है महंत जी द्वारा कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर बने कि वो पार्टी से दूर हैं
क्योंकि वो पार्टी के साथ ही हैं, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। सही बात है, पार्टी से दूर नहीं है, लेकिन पिछले दिनों जो घटनाएं हुई, जो बयान आए, चाहे जम्बूरी विवाद हो या उससे पहले बृजमोहन अग्रवाल ने जो लगातार पत्र लिखे। संजीव शुक्ला जी, आपके पास आऊँगा। क्या लगता है बृजमोहन अग्रवाल जी नाराज हैं? विजय शंकर जी भी कह रहे हैं कि ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है कि वो नाराज हैं, अलग थलग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या आपके या कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस पूरे घटनाक्रम पर? मृगेन जी, आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार, जय जवाहर और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए मृगेन जी, विगत कुछ वर्षों से, चाहे वो केंद्र में हो चाहे छत्तीसगढ़ की भाजपा में हो, एक अजीबो सा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एक बीजेपी के अंदर में वरिष्ठ नेताओं से बदतमीजी, वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन करने का जो एक ट्रेंड दिख रहा है, वो अभी कुछ वर्षों से दिख रहा है। ये बात सिर्फ बृजमोहन अग्रवाल जी की नहीं है, ये विषय है राजनीतिक संस्कार के। ये विषय केवल बृजमोहन अग्रवाल जी तक न सीमित होकर, आपको थोड़ा सा और एग्जांपल दूँ तो चाहे वो रमेश बैस जी को आप ले लीजिए, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी को ले लीजिए, चाहे ऐसे कई सारे वरिष्ठ नेता हैं जिनको चुनाव का समय आता है तो सभी वरिष्ठ नेताओं को भारतीय जनता पार्टी नारा दिलवाती है, हाथ पकड़ के हम साथ साथ हैं, और जैसे ही चुनाव जीत जाती है तो पार्टी उन्हीं से पूछती है कि हम आपके हैं कौन। तो ये एक अजीब सा एक ट्रेंड अभी भाजपा के अंदर में दिखने को मिल रहा है। निश्चित तौर पर आपने भी अभी कहा, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कहीं पार्टी के अंदर में किसी प्रकार की कोई फूट नहीं है, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी की जानकारी में मैं डाल दूं कि आपके विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ सदन में बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ कोर्ट चले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जनता के अंदर में आक्रोश है। तो हर स्तर पर यहाँ पर बीजेपी के कार्य प्रणाली जो है, नीति और नीयत है, उसके खिलाफ में उनके कार्यकर्ता से लेकर उनके नेताओं से लेकर के कहीं ना कहीं विरोध है। और ये इसलिए है, जब आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में जब कहती है कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते करते कब ये लोग कांग्रेस युक्त होते चले गए, इनको खुद को नहीं पता चला। आज अपने कार्यकर्ताओं को उपेक्षित करके कांग्रेस से जो लोग जा रहे हैं, आयातित लोगों को ये लोग मंत्री पद दे रहे हैं, आयातित लोगों को बड़े बड़े पद दे रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी रोष है, और ये एक दिन आने वाले चुनाव में फूटेगा। ठीक है विजय जी, अभी संजीव शुक्ला कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष है, लेकिन मेरा सवाल वही रहेगा कि बृजमोहन अग्रवाल जी लगातार, देखिए आप, चाहे जम्बूरी की बात हो, चाहे अलग अलग विषयों को लेकर पत्र लिखने की बात हो, एक नाराजगी थी। हालांकि दिल्ली में इस नाराजगी को दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां से भी जो तस्वीरें निकल कर आई, शिक्षा मंत्री और बृजमोहन अग्रवाल की तस्वीरें जो निकल कर आई, वो भी बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं थी, संदेश देने वाली नहीं थी। उसमें भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इन लोगों का विवाद खत्म हो गया हो। विजय जी, बृजमोहन अग्रवाल जी एक निर्वाचित और पुराने सांसद, अभी सांसद हैं, पुराने विधायक भी हैं। उनको संसदीय प्रणाली पूरी अच्छे तरीके से पता भी है, और संसदीय प्रणाली में अगर कोई शिकायत करता है कि कोई अफसर भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई गड़बड़ कर रहा है, या उनको ये बोलेगा कि नियम में गलती है, किसी के बारे में बोलेगा, तो उनको ये बोलना ही है। तो अगर वो पत्र व्यवहार करते हैं या बोल देते हैं तो वो डेमोक्रेटिक व्यवस्था है। अगर कांग्रेस को ये लगता है, उनके जब सरकार रही तो कोई डेमोक्रेटिक व्यवस्था थी नहीं, उनके विधायक, सांसद, मंत्री लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, उनके कई नेता अभी जेल में हैं, उसके बावजूद वहाँ बोलने का अधिकार नहीं था। हमारे भारतीय जनता पार्टी में अगर ऐसा लगता है कि कोई अफसर बदमाशी कर रहा है, गड़बड़ी कर रहा है, संज्ञान में आता है, तो कोई हमारे जनप्रतिनिधि विधायक, जब ये विधानसभा की बात कर रहे थे, अगर कोई विषय को उठाते हैं तो अच्छा है कि गड़बड़ी होने से पहले वो बता रहे हैं, उसमें जांच की जाती है। अगर जांच में ये पाया जाता है कि कुछ गड़बड़ नहीं है तो बहुत अच्छा है। जैसे अभी उन्होंने बोला, तो उसमें कहीं पर भी कहीं कोई गड़बड़ी मिली नहीं। चाहे जम्बूरी वाला मामला, इससे पहले भी जितने विषय आए, कहीं पर भ्रष्टाचार मिला नहीं। लेकिन फिर भी ये हमारे ही जनप्रतिनिधि अगर विषय उठाते हैं तो उसकी हमारे मुख्यमंत्री जी प्रॉपर जांच कराते हैं। जांच कराने के बाद अगर कहीं कुछ गड़बड़ आता है तो उसको सजा देने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। तो कोई चीज़ हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक व्यवस्था के जरिए कार्य हो रहा है, और बृजमोहन जी जो कर रहे हैं वो एक अनुभवी नेता हैं, वो अपने अनुभव के आधार पे सही चल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। और पार्टी फोरम पे जो बात रहती है वो करते हैं, और अगर मीडिया के लोग पूछते हैं कि इसमें क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, तो मीडिया का भी अधिकार है जानना। तो अगर कोई टिप्पणी उनके जनता के बीच से विषय आता है, बोल देते हैं। जांच में भी उन्होंने देखा कुछ मिला नहीं, तो उसका तो भी समझ गए कि फर्जी शिकायतें आ रही थी इस टाइप की,
सब मामला सही था, तो कहीं पर भी कुछ गड़बड़ नहीं है, सब सही चल रहा है पार्टी में। लेकिन मैं विजय बार जी बार बोल रहा विजय हूँ, जी कांग्रेस को एटमॉस्फेयर बना चरणदास रही है। महंत के बयान को अगर देखें, आप देखिए उनके बयान इशारा कहीं करते हैं और अटैक कहीं करते हैं। लोकसभा चुनाव के समय भी उन्होंने लठ मारने वाला सांसद बोला था, उसका असर ये हुआ कि कांग्रेस के 2 नेता निपट गए, चुनाव हार गए। अभी उन्होंने बृजमोहन अग्रवाल को लेकर अगर ये कहा है, तो कहीं ना कहीं पार्टी को नहीं लगता कि बृजमोहन अग्रवाल नाराज है? इससे पहले विधानसभा में संगीता सिन्हा ने कहा था कि अजय चंद्राकर को कि आप हमारी तरफ आ जाइए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी में एक बड़ा वर्ग है सीनियर लोगों का जो पार्टी से नाराज चल रहा है, दबी जुबान में ही सही ये बातें सामने आ रही हैं? विजय जी, देखिए, कांग्रेस को सर के पास नेता नहीं बचे हैं। वो चाहती है कि यहाँ से कुछ नेता चले जाएं और वो जाके उनके पार्टी को संभाल लें, इसलिए बार बार वो बुलाते रहते हैं। जैसे महंत जी को खुद लगता होगा वो लीड नहीं कर पा रहे, तो बृजमोहन जी आ जाएं, लीड कर लें। कभी कोई नेता बोलता है आ जाएं, लीड कर लें। उनके यहाँ नेताओं की कमी है, तो लीड करने के लिए हमारे यहाँ किसी को बुलाया नहीं जाता। कांग्रेस से खुद आ जाते हैं, लेकिन हमने कभी निमंत्रण किसी नेता को दिया नहीं कि आ जाओ। अब कोई आ रहा है उस घर से इस घर में, तो आ जा रहा है, लेकिन यहाँ तो बुलाया जा रहा है, आइए आइए, कई बार अनुरोध कर चुके हैं। अब कोई जा ही नहीं रहा है। जानते हैं कि वहाँ पर तो विदेशी फैमिली का कब्जा है, कोई मतलब नहीं है और वहाँ की नीति भी अच्छी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल व्यवस्थित चीजें चल रही, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, महंत जी तो अपनी पार्टी वालों को कई बार उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, लगातार बोलते रहते हैं। इससे पहले भी काफी सारे वो कांग्रेस के नेताओं को भी विवादित तो मंच से माइक छीन लेने वाले में, और वो दूसरे पार्टी का मामला यदि हमें बोलना नहीं चाहिए, उनका इंटरनल मामला है, तो एक माहौल बनाते रहते हैं। वो सब तरफ माहौल बना रहे, एक माहौल और आज की जनता को ठीक है संजीव जी, विजय जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है, नेता नहीं है, इसलिए हमारी पार्टी के लोगों को बुलाते रहते हैं। क्या ऐसा है? क्या कांग्रेस में लीडरशिप वैक्यूम पैदा हो गया है? मृगेन जी, हमारे यहाँ वरिष्ठतम नेता से लेकर के कनिष्ठ नेताओं तक की फौज है। फर्क बस इतना है, हमारे यहाँ जो वरिष्ठ नेता हैं वो हमको अनुभव की अनुभूति कराते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो वरिष्ठतम नेता हैं वो इन लोगों के लिए बोझ से लगने लगते हैं। इसलिए आप देखेंगे, मैंने पहले भी कहा, एक ट्रेंड सा चला हुआ है इनके यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जो वरिष्ठ नेता हैं, ये लोग उनको चुनाव में लाउड स्पीकर मोड में डाल देते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है उसको साइलेंट मोड में डाल देते हैं। लेकिन शायद विजय शंकर मिश्रा जी या भारतीय जनता पार्टी में भी जो नए नए नेतृत्व कर रही है, शायद बृजमोहन अग्रवाल को अच्छे से जानते नहीं हैं। बृजमोहन अग्रवाल साइलेंट मोड में आने वाले नेता नहीं है। जिस दिन वो अपने में आएंगे, ये पूरी सरकार वाइब्रेट मोड में आ जाएगी, पूरी सरकार वाइब्रेट मोड में आ जाएगी। ये ठीक है, आज आपने उनका मंत्री पद छीन लिया। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम किसी को बुलाते नहीं हैं, लोग हमारे पास आते हैं। अच्छी बात है, आप बुलाते नहीं है, मुझे पता है, लेकिन आप लोग लालच जरूर देते हैं। आपने अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आप पूछिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कितने साल भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया, पसीना बहाया, तो आपने उनको मंत्री पद दिया। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए कि छत्तीसगढ़ में आपने 2-2 मंत्री बनाए, कितने साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया जो आपने उनको मंत्री पद से सुशोभित कर दिया? बताइए, पूछिए एक बार। है कोई जवाब? नहीं है कोई जवाब। क्योंकि मैं इसीलिए कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर में नेताओं से लेकर, वरिष्ठतम नेताओं से लेकर के एक कार्यकर्ता तक के अंदर में एक रोष है कि आप आयातित लोगों को जो इज्जत देते हैं, अपनों पे सितम, गैरों पे करम, ये विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी को निकलना पड़ेगा। और जिसने झंडा उठाया आज वो उपेक्षा में गुम, और जो विरोध करता था आज उसका चल रहा हुक्म। ये तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। आप अगर कह रहे हैं कि कहीं बृजमोहन अग्रवाल जी ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत पत्र लिखा उन्होंने पत्र, लेकिन ये एक तरफा प्यार था मृगेन जी, एक तरफा प्यार। पत्र व्यवहार की इन्होंने बात की, पत्र तो दिए बृजमोहन अग्रवाल जी ने, लेकिन इस एक तरफा प्यार में उधर जवाब में दूसरे तरफ से कुछ प्यार आया नहीं, नफरत में बदल गई। इन्होंने पत्र लिख करके, बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो पत्र, 10 सेकंड, बृजमोहन अग्रवाल जी ने पत्र लिख करके पूछा जम्बूरी में क्या हुआ। बृजमोहन अग्रवाल जी ने पत्र में लिखकर पूछा कि डीएड में लोगों को नौकरी दे दीजिए। बृजमोहन अग्रवाल जी ने पत्र में लिख के पूछा कि भ्रष्टाचार पर आपने क्या कार्रवाई की। बृजमोहन अग्रवाल जी ने पत्र लिख के पूछा कि 3% कमीशन कौन ले रहा है। इसकी भेंट चढ़ गए, बृजमोहन अग्रवाल जी का मंत्री पद छीन लिया। तो ये एक तरफा प्यार है मिश्रा जी, एक तरफा प्यार है। पत्र व्यवहार दोनों तरफ से होता है, प्रेम विवाह दोनों तरफ से होता है, ये एक तरफा प्यार है। बृजमोहन अग्रवाल जी को भाजपा बहुत पसंद है, लेकिन भाजपा को बृजमोहन अग्रवाल बिल्कुल नहीं। ठीक है। बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए। बाबूलाल भैया, मैं समझना चाह रहा हूं कि डॉक्टर चरणदास महंत का बयान
और बृजमोहन अग्रवाल के पिछले 1, 2, 3, 4 महीनों की गतिविधियां देखें या उनकी नाराजगी को देखें, इन दोनों चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति में कुछ अलग होने वाला है बाबूलाल भैया? देखिए, उनका मंच पर साझा बैठना ये कोई असामान्य बात नहीं है, सामान्य बात है। वो सांसद है रायपुर के, किसी कार्यक्रम में किसी कांग्रेसी के साथ बैठना भी जो है उनको पड़ता है, ऐसा नहीं है। और देखिए, उनके संबंध व्यक्तिगत रूप से सबसे बेहतर पारिवारिक संबंध है। आप भी जानते होंगे, हर जगह वो दुख में जो है बराबर जाते हैं और सब लोगों से अच्छे संबंध रखते हैं। जहाँ तक सवाल सार्वजनिक मंच का है, तो निश्चित रूप से जो है सार्वजनिक मंच जो था वो विद्याचरण शुक्ला जी के का मंच था, कार्यक्रम का मंच। महंत जी को भी बुलाया गया था और सांसद को भी बुलाया गया था, तो जाना उनका फर्ज था, वो वहाँ मौजूद थे। लेकिन जो महंत जी जैसे हल्के फुल्के अंदाज और मजाक के अंदाज में कई बातें कहते हैं, उसका अर्थ का अनर्थ इसलिए निकल रहा है क्योंकि वर्तमान समय में जो है भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। बृजमोहन जी भारतीय जनता पार्टी की आलोचना भी कर देते हैं, इसलिए जो है ये बात का बतंगड़ बन रहा है। और महंत जी ने बड़े पॉलिटिकल ढंग से जो है, कूटनीतिक ढंग से जो है इस बयान को उन्होंने दे दिया ताकि ये बात बने और बात चर्चा में आए। और जिस तरीके से बयान दिया है कि हमारा साथ देते हैं, तो उसका कई मायने निकाले जा रहे हैं, कई तरीके निकाले जा रहे हैं। लेकिन जो है साथ देने का प्रश्न सिर्फ ये है, व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत संबंधों को बृजमोहन जी जो है वो बराबर निभाते हैं, चाहे वो आप पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी को। यदि उनके संबंध है, व्यक्तिगत रूप से संबंध है, तो वो वहाँ जरूर जाते हैं। उनके कार्यक्रम में भले ही जाए न जाए, लेकिन वो जाते हैं। ये जो कार्यक्रम था वो उनके संसदीय क्षेत्र में हो रहा था, इसलिए जो है उनका जाना फर्ज था, वो गए। बयान ऐसा आ गया, तो वर्तमान स्थिति में जो परिस्थितियां बृजमोहन जी के पीछे पीछे चल रही हैं, उसके कारण जो है इसको बात को कहीं बढ़ा चढ़ा करके जो पेश किया जा रहा है। जी ठीक है, छत्तीसगढ़ संघर्ष परिषद का कार्यक्रम था, हालांकि मंच पर पहुंचते ही बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि ऐसा लग रहा है मैं कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में आ गया हूं। विजय जी, आपके पास आऊंगा। क्या लगता है कि तात्कालिक परिस्थितियों के कारण इस बयान का इतना बखेड़ा बन रहा है, या फिर वास्तव में पार्टी को ये महसूस होने लगा है कि बृजमोहन अग्रवाल थोड़ा नाराज हैं, उनको थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है, उनको समझाने की, उनको साथ लाने की जरूरत है? विजय जी, भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल कहीं से नहीं लगता कि बृजमोहन अग्रवाल जी नाराज हैं, क्योंकि वो नाराज ही नहीं है। दूसरा चीज, जब नाराज नहीं है तो मनाने की जरूरत क्या है? और तीसरी चीज, वो पार्टी से दूर भी नहीं है, वो पार्टी के हर कार्यक्रम में रहते हैं, उनको उचित सम्मान मिलता है। आज भी प्रदेश की कोर कमेटी के सदस्य हैं और पूरी तरह से वही इज्जत है जो उनकी शुरू से रही है। भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठता होने की वजह से इज्जत और बढ़ गई है। अब रहा ये कि मैंने बोला डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, अगर कोई पत्र लिखना है तो वो लिख देते हैं। यहाँ राहुल और सोनिया गांधी जैसा तो मामला है नहीं कि पूछ के लिखना है, पूछ के करना है। जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें काम करना है, वो लिखते हैं, उसमें इंक्वायरी होती है, सब प्रक्रिया है। और बृजमोहन अग्रवाल जी के लिए एक ऐसा बयान दे के महंत जी एक माहौल बनाना चाहते थे कि नहीं भाई, लेकिन उसका कुछ मतलब नहीं। बृजमोहन जी ने तो खुद कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। अब एक एटमॉस्फेयर बनाने वाली चीज है, लेकिन हमारे यहाँ काबिल नेता ये तो सिद्ध कर दिए महंत जी ने। और बार बार वो जैसे डिमांड कर रहे हैं कि कुछ लोग आ जाएं, कुछ लोग आ जाएं, तो वो चाहते हैं कि कुछ वहाँ पर नेताओं की कमी है। अब जिस पार्टी के नेता ही राहुल गांधी जी हों और बिल्कुल लीडर ऐसे हो, तो नीचे के जो डब्बे, इंजन ही गड़बड़ है तो डब्बे भी वैसे ही हो गए हैं। तो चाहते हैं यहाँ से कुछ अच्छे इंजन आ जाएं तो उनकी पार्टी को थोड़ा खींच लें। अब हमारे पार्टी का कोई जाना ही नहीं चाहता है, उधर से ही लोग इधर आने के लिए लगे रहते हैं कि आ जाएं और इस पार्टी में आके कुछ अपना उत्थान करा लेंगे। वहाँ तो कुछ होना नहीं है, ना उनके पास नीति है, ना मामला है, बस एक माहौल बनाने के लिए कभी कुछ करते हैं। जैसे अभी जी राम जी के लिए चालू हो गए, कहीं कुछ चालू हो जाते, कभी इलेक्शन कमीशन के लिए, जबकि नियम भी नहीं पढ़ते, बस आ जाएंगे। आने के बाद जो है कुछ भी एक माहौल बनाना है। जनता भी नाराज हो रही है इनसे, दिन ब दिन इनसे सरकार हर राज्यों की हटती जा रही है। और पता चला कि कुछ दिनों में ये जो है एक आध राज्यों की 1-2-4 सांसद आ रहे हैं, इनकी मतलब राजनीतिक मान्यता ही नहीं। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं विजय शंकर जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। संजू शुक्ला जी, आपका जवाब लूंगा मैं, आप पहले जवाब दे दीजिए, फिर मैं सवाल पूछता हूँ। भाजपा की पहचान अब बदलती जा रही है, पद, पैसा और चाटुकारों के नीचे दबती जा रही है। जिस प्रकार से सीनियर लीडर्स का अपमान कर रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल वो व्यक्ति हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर में जो अपने आप में एक ट्रांसफार्मर है,
आपको याद होगा मृगेन जी, पहले जिन लोगों के घर में मीटर नहीं हुआ करता था, जिनके अंदर में खुद की ऊर्जा नहीं हुआ करती थी, वो लोगों के घर में जो वायर जाता था उसमें कटिया फंसा के बिजली लिया करते थे। बृजमोहन अग्रवाल के जो वायर जाता है ट्रांसफार्मर का, बिजली का, ऊर्जा का, उसमें कटिया फंसाकर कई लोग विधायक सांसद बन गए, कई लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन गई। अब जब कटिया फंसा के बिजली ले लिए, उनके अंदर की ऊर्जा ले लिए, खुद की तो कोई ऊर्जा थी नहीं, कटिया फंसा के ले लिए। अब जब ऊर्जा उनकी ले लिए तो उसके बाद बृजमोहन अग्रवाल जी को साइडलाइन करने का प्रयास चल रहा है। बृजमोहन अग्रवाल जी को अब जम्हूरियल मामले क्यों जवाब नहीं लेते? एक जन कहता है कि मैं अध्यक्ष हूँ, बृजमोहन जी कहते हैं मैं पदेन अध्यक्ष हूँ, बृजमोहन जी कोर्ट चले जाते हैं सरकार, और आप यहाँ कहते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ हमारा बहुत प्यारा संबंध है। ये संबंध है कि कोर्ट चला गया मामला, तलाक की स्थिति आ गई है, तलाक की स्थिति आ गया, बोल रहे हैं हमारा बहुत अच्छा संबंध है। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को मैं फिर से कह रहा हूँ, और साथ में मैं मृगेन जी अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं को आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। मेरे आपने एक जो दिखाया कि किस प्रकार से बड़े नेता एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो बड़े भाजपा के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता दोनों सुन लो मेरे भाई। जिस दिन सदन के बाहर जब कैंटीन में या सदन की जो जहाँ पे आपस में बैठ के ठहाके लगाए जाते हैं वहाँ चले जाओगे ना, तो एक बार देख लोगे ना कांग्रेस और भाजपा के जो विधायक और बड़े नेता किस प्रकार से उनके यहाँ दोस्ती आ रही है, किस प्रकार से मित्रता है, किस प्रकार से नहीं, लेकिन इसको बातें करते हैं, तो आप उस दिन झगड़ा करना छोड़ दो। संजीव जी, ऐसा भी माना जा सकता है कि मुद्दों आधारित विरोध है और व्यक्ति आधारित विरोध नहीं है। बाबूलाल शर्मा जी के पास आऊंगा। लेकिन मृगेन जी, जिस आदमी के कंधे पर रख करके आप कितने सारे चुनाव का संचालन बृजमोहन अग्रवाल ने किया, जब आप सत्ता में बैठ गए तो आज बृजमोहन अग्रवाल की जड़ में मट्ठा डालने का काम भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? इसका जवाब पूछिए ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, उनको क्यों जमहूरी के अध्यक्ष पद से हटाया, पूछिए। विजय जी, आप क्विक जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाबूलाल शर्मा जी के पास। क्यों कोर्ट जाना पड़ा सदन में? देखिए, एक सांसद को कोर्ट जाना पड़ रहा है, आपकी सरकार में, आपके लिए शर्म की बात है। सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री भाजपा का है, ठीक है विजय जी, जवाब सांसद भी भाजपा का है, और सांसद कोर्ट जा रहा है, आप यहाँ पे आके कह रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा हमारा व्यवहार है। ये व्यवहार है, मामला कोर्ट में भाई साहब। कंप्लीट हो जाए तो मैं बोल दूं शुक्ला जी? हाँ, बोलिए कोर्ट में क्यों गए? मैं बोला संजीव शुक्ला जी, आप जो है हमारे पार्टी के एक सेनापति से बहुत प्रभावित हैं। हमारे पार्टी में बहुत सारे सेनापति हैं, अच्छा है, मुझे लग रहा है आप भी जल्दी भाजपा प्रवेश करने का मन बना रहे हैं, तभी उनके चालीसा पड़े हैं। और हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं और ऐसे कांग्रेस के सब कोई प्रभावित है। और आप जो है ना, बहुत खुशी मिली कि हमारे एक वरिष्ठ नेता के लिए कांग्रेस के एक नेता ने इतनी बड़ी बड़ी तारीफ की। आपको लगेगा और हमारी पार्टी को ऐसा लगेगा कि आप उपयोगी हो तो आपको भी ले लेगी पार्टी। ऑफर नहीं कर रहे, अगर आपको कभी लगे तो आवेदन कर दीजिएगा। तारीफें आप भी कर दी, बृजमोहन अग्रवाल की तारीफ करेंगे तो आपका पद नहीं चला जाएगा, कर दीजिए। जमहूरी का अध्यक्ष मानते हैं बृजमोहन अग्रवाल जी को? हमारे मुखिया है, मानते हैं ना, स्काउट एंड गाइड का अध्यक्ष आप मानते नहीं मानते? हम उनका सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं और हम अपना वरिष्ठ मानते हैं, और हम मानते हैं कि वो पार्टी को खड़ा किए, हम उनके पीछे चलते हैं। बताइए स्काउट एंड गाइड का अध्यक्ष कौन है? संजीव जी, अभी स्काउट गाइड पे चर्चा नहीं है, फाइनल कमेंट कर लूंगा। समय पूरा हो रहा है। कोर्ट में गए हैं अपनी सरकार के खिलाफ, और आप बोल रहे हैं हम लोग पत्र व्यवहार करते रहते हैं। कोर्ट क्यों गए? कांग्रेस के वोट से भी हम जीत रहे हैं। अरे कोर्ट क्यों गए? बृजमोहन अग्रवाल जी जवाब दीजिए ना, जवाब नहीं है क्या? मिश्रा जी, सिंपल सा सवाल, आपके भाजपा सांसद कोर्ट सरकार के खिलाफ गए हैं या नहीं गए? सरकार के खिलाफ नहीं होता, कोर्ट गए हैं ना? प्रतिनिधि बने हैं तो विषय देखने के लिए बने हैं, खाली ये करने के लिए नहीं बने कि माला पहने। ठीक है, एक फाइनल कमेंट लूंगा क्योंकि समय पूरा हो रहा है। बाबूलाल शर्मा जी, क्या लगता है कि आने वाले समय में विवाद और बढ़ेगा? बीजेपी में बृजमोहन अग्रवाल हो या चरणदास महंत, इनके जो बयान आ रहे हैं उस पर कुछ मामला और बढ़ेगा? एक फाइनल कमेंट आपका। नहीं, देखिए, विवाद तो विवाद है, आपको बढ़ाना तो बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ाना हो तो नहीं बढ़ेगा। इस संघर्ष परिषद का कार्यक्रम था, उन्होंने आमंत्रित किया, बृजमोहन जी वहां गए, और शुक्ला जी का कार्यक्रम था, इसलिए कांग्रेसी ज्यादा थे, तो इसलिए उन्होंने कमेंट भी किया कि ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेसियों के बीच में कार्यक्रम में आ गया हूं। और उन्होंने अपने भाषण में कहा भी कि ये सब मेरे अपने हैं, मेरे से किसी का कोई ऐसा नहीं है, बैर नहीं है, मैं सब मेरे अपने हैं। तो उसका फायदा उठाते हुए पॉलिटिकल एक बयान जो है महेंद्र जी ने बना दिया ताकि चर्चा में आ जाए और बृजमोहन जी के ऊपर में कई प्रकार की चर्चाएं शुरू हो जाएं। महंत जी का बयान कुल मिलाकर पॉलिटिकल बयान था, लेकिन क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल नाराज चल रहे हैं, आने वाले समय में देखना होगा कि बृजमोहन अग्रवाल किस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल करते हैं, बीजेपी किस तरीके से देखती है और कांग्रेस इस पूरे मामले में क्या रुख अपनाती है। आज की चर्चा में आप सभी शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।